वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, निजी मेडिकल कॉलेजों में 50 सीटों पर सरकारी दर से फीस। निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस की बराबर होगी, जबकि 50% सीटों पर फीस का निर्धारण वास्तविक लागत के आधार पर होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने नए सत्र से मेडिकल कॉलेजों के लिए यह नियम बना दिए हैं। यह बाबत गुरुवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। एनएमसी एक्ट 2019 के तहत सभी निजी मेडिकल कॉलेज एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 एमबीबीएस और पीजी सीटों की फीस तय करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। राज्य में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर फीस ही निजी मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों के लिए तय की जाएगी। अगली खबर, राज्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति ने जारी किया आदेश, एनएचएम कर्मियों का मानदेय 5% बढ़ा। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके मानदेय में 5% की वृद्धि की गई है। राज्य में एनएचएम के अधीन अनुबंध पर कार्यरत 9000 से अधिक कर्मियों का इसका लाभ मिलेगा। यह लाभ 1 अप्रैल 2021 से देय होगा। मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। इस स्वीकृति के आलोक में झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने शुक्रवार को मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। अगली खबर, 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन कोर्स। झारखंड के 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा की तैयारी अब आसान हो जाएगी। एनसीईआरटी की पहल पर अब इन छात्र छात्राओं के लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का संचालन हो रहा है। इसके माध्यम से 11वीं और 12वीं के छात्र 28 कोर्स की पढ़ाई कर पाएंगे। इस माध्यम से पढ़ाई के लिए छात्र छात्रा 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर कोर्स में नामांकन ले सकेंगे। संबंधित कोर्स के शिक्षक 31 मार्च तक कोर्स पूरा करा देंगे। सारे कोर्स निःशुल्क होंगे। छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी देने के लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने सभी डीओ को निर्देश जारी कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर जेसीईआरटी की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स या स्वयं सर्वज्ञात युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन पर एनसीईआरटी ने 28 ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराया है। कोर्स में 11वीं 12वीं के छात्र नामांकन ले सकेंगे। अगली खबर, पेशा एक्ट तत्काल लागू करे सरकार, रघुवर दास। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि समाचार पत्रों से उन्हें जानकारी मिली है कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। इसमें यह शिकायत की गई है कि राज्य में अब तक पेशा नियमावली नहीं लागू की गई है, जबकि वास्तविकता यह है कि गैर अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने वाली व्यवस्था को ही अधिसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जारी रख दिया गया है। इसके कारण राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा पेशा एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेशा अधिनियम वर्ष 1996 में केंद्र के द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई ड्राफ्ट नियमावली के आधार पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य सरकार ने भी राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिए जाने की नियत से राज्य की पेशा नियमावली का ड्राफ्ट वर्ष 2019 में तैयार करा लिया था। अगली खबर, भाषा विवाद, आदिवासी सेना की बैठक, आंदोलन पर बनी रणनीति। भाषा विवाद पर आदिवासी सेना नामक संस्था ने बैठक की। इसकी अध्यक्षता अजय कच्छप ने की। इसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने का विरोध जताया गया। आदिवासी सेना ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि भोजपुरी, मगही व मैथिली की क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाया जाए, नहीं तो इसका विरोध किया जाएगा। साथ ही स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर लागू करने की मांग भी की गई। संस्था के सदस्यों ने स्थानीयता को भी
प्रभाषित करने की मांग की। इधर 16 दिन से धरना पर बैठे पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने सड़क पर की सरस्वती पूजा। राजभवन के सामने 16 दिनों से धरना पर बैठे पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने शनिवार को सड़क पर सरस्वती पूजा की। आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने कहा कि हम विद्यार्थी हैं और अपने विद्यालय के समय से ही मां सरस्वती की पूजा करते आ रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हम सड़क पर हैं, लेकिन हम अपने विद्यार्थी धर्म को नहीं भूले हैं। जब तक मेधा सूची जारी नहीं होगी तब तक हम धरना पर रहेंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा 19 जनवरी को जारी अधिसूचना की संकल्प संख्या 229 में पंचायत सचिव का विज्ञापन रद्द करने का आदेश दिया था। अगली खबर झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में शनिवार को पिछले 24 घंटे में 449 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं 715 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। वहीं 2 लोगों की मौत भी हुई। बोकारो में 20, चतरा में 7, देवघर में 21, धनबाद में 8, दुमका में 5, जमशेदपुर में 187, गढ़वा में 7, गिरिडीह में 2, गुमला में 2, हजारीबाग में 2, खूंटी में 8, कोडरमा में 14, लातेहार में 23, लोहरदगा में 20, पलामू में 16, रांची में 90, साहेबगंज में 2, सरायकेला खरसावां में 1, सिमडेगा में 8 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटे के दौरान मिले हैं। वहीं राज्य में 2 लोगों की मौत हुई है, एक हजारीबाग में और दूसरा मौत सरायकेला खरसावां में हुआ है। अगली खबर, राज्य के शिक्षा मंत्री का पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव मार्च में होकर रहेगा, अबर नहीं टलेगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चाल चलने वाला 2 मुंहा सांप का जरूरत यहाँ नहीं है। अच्छा, और एक सवाल है, पंचायत चुनाव 2 बार टालल गए, अबरी ना टल तो मार्च में तैयारी कर पक्का लड़वे की ना, हमने तो नहीं लड़ रहे, हमने कहा एकदम तैयारी करो। अगली खबर, धनबाद में भाषा विवाद में जेएमएम जिला उपाध्यक्ष से मारपीट, अस्पताल में भर्ती। पूरे झारखंड में भाषा विवाद को लेकर जगह जगह आंदोलन चल रहा है, जो धीरे धीरे हिंसक रूप अख्तियार करने लगा है। ऐसा ही एक मामला धनबाद से सामने आया है, जहां तीसरा थाना क्षेत्र में जेएमएम के जिला उपाध्यक्ष की पिटाई की गई। मामले की सूचना मिलने के बाद झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने मारपीट में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। धनबाद जिले के तीसरा थाना क्षेत्र के जयरामपुर मोड़ में भाषा विवाद को लेकर गोलमारा के रहने वाले जेएमएम जिला उपाध्यक्ष निर्मल रजवार के साथ मारपीट की गई। निर्मल का कहना है कि रविवार की देर शाम वह एक होटल गए थे, जहां जयरामपुर मोड़ के रहने वाले सोनू सिंह और दिनेश सिंह समेत अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। निर्मल ने आरोप लगाया कि सोनू द्वारा कहा गया कि भोजपुरी यहाँ चलेगा ही, तुम लोगों का बाप का भी नहीं हटा सकेगा। इस बात को लेकर दोनों ओर से कहासुनी हुई और फिर उनके द्वारा मारपीट की गई। अगली खबर, आजसू का जन संग्रह धन संग्रह अभियान 7 फरवरी से। आजसू पार्टी 7 फरवरी को पूरे राज्य में जन संग्रह धन संग्रह अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान के माध्यम से आजसू पार्टी की जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी को प्रत्यक्ष रूप से आगे लाना चाहती है। जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम आम जनता और आजसू पार्टी के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। यह बातें आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कही। अगली खबर, पूरे देश में पान मसाला, गुटखा, सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर बैन जरूरी, सीट्स ने पीएम को लिखा पत्र, बताई वजह। देश में पान मसाला का सेवन अब फैशन का रूप लेने लगा है। कई बड़े स्टार सुगंधित तंबाकू बताकर इसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यह कितना घातक साबित हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। तंबाकू उपयोग के कारण हर साल विश्व स्तर पर लगभग 80 लाख लोगों और भारत में 3.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में लगभग 27 करोड़ लोग तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें से 20 करोड़ सुगंधित तंबाकू, गुटखा और पान मसाला सहित चबाने वाले तंबाकू उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। तंबाकू सेवन देश की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कैंसर विशेषज्ञों के मुताबिक लगभग 90% मुंह का कैंसर तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों में होता है। इधर टीपीसी सरगना ब्रजेश गंझू समेत 3 बड़े उग्रवादियों की संपत्ति होगी जब्त। कोल परियोजनाओं के जरिए काली कमाई करने वाले टीपीसी सरगना ब्रजेश गंझू समेत 3 बड़े उग्रवादियों की संपत्ति जब्त होगी। चतरा में सक्रिय टीपीसी उग्रवादी ब्रजेश गंझू, रीजनल आक्रमण गंझू और भीखनबंद गंझू की
संपत्ति का चतरा पुलिस ने खाका तैयार किया है। इन सभी के खिलाफ लेवी रंगदारी वसूली के मामलों में यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, माली से 7 श्रमिकों की हुई वापसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद पश्चिमी अफ्रीका के माली में फंसे गिरिडीह और हजारीबाग के 33 श्रमिकों में से 7 श्रमिकों दिलीप कुमार, छेदीलाल महतो, संतोष महतो, लालमणि महतो, इंद्रदेव ठाकुर, लोकनाथ महतो और इंद्रदेव प्रसाद की झारखंड वापस हो गई। श्रमिकों के दूसरे समूह की रविवार को माली से रवाना होने की संभावना है। बता दें कि जनवरी 2022 में सोशल मीडिया के माध्यम से श्रमिकों ने अपनी स्थिति से मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को अवगत करवाते हुए मदद की गुहार लगाई थी। अगली खबर, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने स्टीयरिंग कमेटी को भेजा प्रस्ताव, स्कूली बच्चों को फिर से मिलेगा भोजन पैकेट। झारखंड में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की कुकिंग कॉस्ट की राशि से फूड पैकेट तैयार करके देने की एक बार फिर से तैयारी शुरू कर दी गई है। फूड पैकेट अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक के लिए कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को दिया जाएगा। पिछले 10 महीनों के लिए 32 लाख छात्र छात्राओं के लिए 370 करोड़ की कुकिंग कॉस्ट की राशि है। इस राशि से फूड पैकेट देने या फिर राशि बच्चों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करने के लिए अंतिम निर्णय स्टीयरिंग कमेटी करेगी। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कमेटी को प्रस्ताव भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण राज्य के स्कूल 17 मार्च 2020 से ही बंद थे। इसके कारण बच्चों को दिया जाने वाला मिड डे मील बंद था। बच्चों को चावल उपलब्ध कराया जा रहा था और कुकिंग कॉस्ट की राशि भी दी जा रही थी। अगली खबर, राशन कार्ड रद्द होने के डर से नहीं ले रहे पेट्रोल सब्सिडी। गरीबों को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की है। सरकार गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्डधारियों को इस योजना का लाभ दे रही है। हालांकि सरकार के इस योजना को लेकर अधिकांश लाभुक संशय में है। उन्हें डर है कि यदि वह इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन में बैक नंबर का उल्लेख करते हैं तो उनका राशन कार्ड रद्द ना हो जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू ना हो। इस कारण कई प्रखंड से इस योजना के लिए आवेदन ही नहीं आ रहे हैं। योजना के तहत गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड वाले जिनके पास दोपहिया वाहन है उन्हें 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता अधिकतम 10 लीटर मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। अगली खबर, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। राज्य में भूख से मौत के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा है कि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकारी की सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है ताकि अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके। इसकी जानकारी 3 सप्ताह में अदालत में दाखिल करनी है। इस मामले में अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले के पूर्व में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों को मिलने वाली योजना का लाभ पर झालसा से रिपोर्ट मांगी थी। इधर पेशा एक्ट नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा, पूछा कब तक होगी लागू। झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा एक्ट नियमावली पर झारखंड सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि नियमावली कब तक लागू हो जाएगी। सरकार ने उन 2 पंचायतों को मॉडल के रूप में पेश करने का निर्देश दिया है जहां पेशा एक्ट नियमावली लागू करने का दावा कर रही है। साथ ही अदालत ने पूछा कि जब राज्य में पेशा एक्ट नियमावली लागू ही नहीं की गई है तो वे उसके प्रावधानों को कैसे लागू किया गया है। सभी बिंदुओं पर सरकार को 25 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। प्रार्थी की ओर से उठाए गए सभी बिंदुओं पर सरकार को विस्तार से जानकारी देने को कहा गया है। अगली खबर, पीएम गति शक्ति योजना से हर क्षेत्र में विकसित होगा भारत, अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल चुकी है। इसी अर्थव्यवस्था के दम पर देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में विकासशील भारत विकसित भारत कहलाएगा। इसी सोच को देश के बजट में समाहित किया गया है जिससे आने वाले 25 वर्षों में एक आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सकेगा। श्री मुंडा शनिवार को अपने गोड़ाबांधा स्थित आवास पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का आम बजट आगामी 25 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित करके बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 60 लाख रोजगार बढ़ाने का वादा किया गया है जिससे युवा, महिला, किसान,
कामगार को अवसर मिल सके। अगली खबर, झारखंड बजट सत्र 2022 को लेकर तैयारी शुरू, 3 मार्च को सदन में पेश होगा बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा। यह सत्र कई महीनों में अहम होगा। 3 मार्च को जहां वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट सदन में पेश होगा, वहीं सदन में अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। इसके अलावा सरकार से भाषा विवाद, रोजगार, स्थानीय नीति और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर विपक्ष जवाब मांगने की तैयारी में है। अगली खबर, मिथिलांचल से आए श्रद्धालुओं ने देवघर में बाबा को चढ़ाया गुलाल। देवघर में बसंत पंचमी के अवसर पर भक्तिमय माहौल है। परंपरा के अनुसार बिहार के मिथिलांचल से आए श्रद्धालु बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा भोलेनाथ को जलार्पण कर गुलाल चढ़ाते हैं। गुलाल चढ़ाने की परंपरा को देवघर में तिलोकोत्सव कहा जाता है। तिलोकोत्सव के साथ ही होली की शुरुआत हो जाती है। शहर के विभिन्न मैदानों में विगत एक सप्ताह से मिथिलांचल से आए श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। श्रद्धालु भजन कीर्तन और गुलाल भी खेल रहे हैं। अगली खबर, हजारीबाग पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का किया खुलासा, 9 गिरफ्तार। ये मोबाइल छिनतई कर फर्जी बिल बनाकर बेच देते थे। पुलिस ने इस गिरोह से 31 मोबाइल बरामद किए, जबकि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तारी किया गया है। बताया जाता है गिरोह के सदस्य अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के फर्जी बिलों के सहारे सारे मोबाइल बेच देते थे। फर्जी बिल साथ होने से मोबाइल ऊंचे दामों में बिक जाता था। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि लगातार मोबाइल चोरी की लगातार शिकायतें आ रही थी। सुनसान इलाकों से भी मोबाइल छिनतई की खबरें आ रही थी। ऐसे में एक टीम गठित की गई और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, राजस्व उप निरीक्षक पर लगे यौन प्रताड़ना का आरोप गलत है, सीओ। खबर के मुताबिक बेरमो गोमिया अंचल के चतुरचट्टी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला की राजस्व उप निरीक्षक पर लगाए गए यौन प्रताड़ना के आरोप को सीओ संदीप अनुराग टोपनो ने गलत करार दिया है। उपायुक्त को भेजे पत्र में सीओ ने जमीन की रसीद कटवाने का हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि जांच में राजस्व उप निरीक्षक पर लगे महिला के आरोप सरासर गलत है। जिस जमीन के संदर्भ में रसीद कटवाने और ऑनलाइन करने की बात कही गई है, उसकी जांच की गई। ऑनलाइन पंजी 2 का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खाता और प्लॉट में भिन्न भिन्न रैयतों के नाम से जमाबंदी है। राजस्व उप निरीक्षक ने जांच कर स्पष्टीकरण दिया था कि उस जमीन पर 3 व्यक्तियों ने कब्जा जमा रखा है। कागजातों की मांग करने पर भूमि से संबंधित व्यक्तियों ने राजस्व उप निरीक्षक के समक्ष कागजात प्रस्तुत नहीं किए। अगली खबर चतरा से है, जहां अफीम व ब्राउन शुगर तस्करों में 2 बार जेल जा चुके तस्करों की संपत्ति जब्त हो सकती है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर चतरा पुलिस के द्वारा ऐसे मामलों में 2 बार जेल जाने वाले तस्करों को चिन्हित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 1 दर्जन तस्कर चिन्हित किए गए हैं और इनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। अगली खबर पलामू से है, जहां डीएमओ ने पाटन में ईंट भट्टे पर मारा छापा, संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज। खनन विभाग ने शनिवार को छापेमारी कर जिले के पाटन थाना क्षेत्र में संचालित अवैध ईंट भट्टों की चिमनी को ध्वस्त कर दिया। खनन टीम ने पाटन के बलगाड़ा और मंझौली और नावा जयपुर थाना क्षेत्र के कतरी एवं तीसरी बार में ईंट भट्टों पर कार्रवाई की। 4 ईंट भट्टों पर कार्रवाई कर चिमनी को ध्वस्त कर दिया। साथ ही छापेमारी टीम ने ईंट भट्टे के संचालकों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। छापेमारी टीम में जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार एवं जिला स्तरीय टीम खनन टास्क फोर्स के सदस्य शामिल थे। अगली खबर, जामताड़ा में 2 एकड़ में थी अफीम, पुलिस ने नष्ट किया। शनिवार की दोपहर जामताड़ा एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज के नेतृत्व में पुलिस ने कुसबेदिया डंगालपाड़ा गांव में अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। करीब 2 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती की गई थी। फिलहाल पुलिस यह अनुसंधान कर रही है कि अफीम की खेती किसकी जमीन पर हो रही है और इस प्रतिबंधित फसल की खेती में कौन कौन लोग शामिल हैं। अगली खबर, आदिवासी विरोधी हैं हेमंत सरकार, रूबीलाल। खबर पाकुड़ से है। प्रखंड मुख्यालय स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में शनिवार को आदिवासी सेंगल अभियान जिला कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। मौके पर जिला सेंगल छात्र मोर्चा अध्यक्ष रूबीलाल किस्कू तथा संथाल परगना प्रमंडल महासचिव मदन मुर्मू सहित अन्य ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी विरोधी हैं। संथाली भाषा को झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा नहीं दिया है। बाकी झारखंडी भाषाओं की भी अवहेलना सरकार कर रही है। वादे के बावजूद झारखंडी डोमिसाइल व नियोजन नीति का गठन नहीं किया गया।
शिक्षित, बेरोजगार, आदिवासी, मूलवासी नवयुवकों के साथ सरकार वादा खिलाफी कर रही है। सरना धर्म कोड मामले पर टाल मटोल कर रवैया अपना रही है। सिद्धू मुर्मू का वंशज रामेश्वर मुर्मू की संदिग्ध हत्या पर घोषणा के बावजूद सीबीआई जांच नहीं की गई। सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की तथा बाहरी भाषाओं को लेकर विरोध प्रकट किया। अगली खबर, सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामला, सीआईडी करेगी पूरे मामले की जांच। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र बेसराजारा बाजार के पास संजू प्रधान की पीटकर हत्या करना के बाद जला दिया गया था। इस पूरे मामले की जांच सीआईडी करेगी। सिमडेगा के कोलेबिरा थाने में दर्ज संजू प्रधान हत्याकांड मामले को टेक ओवर कर लिया गया है। तवे कि यह मामला बीते 4 जनवरी का है, जहां सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बेसरा जारा बाजार के पास मैदान में पंचायती लगी थी और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संजू प्रधान वन क्षेत्र से लकड़ी की तस्करी करता है और इस आरोप में उसकी पीटकर हत्या कर दी गई। अगली खबर, गढ़वा में एससी के निर्देश का उल्लंघन, आनंद फानन में 33 करोड़ परिवारों का बना पीएच राशन कार्ड। गढ़वा जिले के बरगढ़ प्रखंड के टेहरी पंचायत के 33 करोड़ परिवारों का प्रशासन ने पीएच राशन कार्ड बना दिया है। मामला प्रकाश में आने के बाद मंत्री चंपई सोरेन ने गढ़वा डीसी को ट्वीट कर पीड़ितों को अविलंब मदद करने का निर्देश दिया था। इसके बाद अधिकारियों ने आनंद फानन में सभी 33 करोड़ परिवारों का पीएच राशन कार्ड बना दिया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार आदिम जनजाति परिवारों का अंत्योदय योजना का कार्ड बनाया जाना चाहिए। अगली खबर, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियन बनी टीम इंडिया इंग्लैंड को फाइनल में 4 विकेट से हराया। भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 का फाइनल मैच एंटीगा के नॉर्थ साउंड के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला गया। भारत ने इंग्लैंड को इस मैच में 4 विकेट से हराकर अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। यह भारत का 5वां अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल है। भारत ने 189 रन पर इंग्लैंड को समेट दिया और फिर 4 विकेट शेष रहते 190 रन का लक्ष्य 47.5 ओवर में हासिल कर लिया था। अगली खबर, जॉब अलर्ट, रांची में 8 पदों पर निकली सीधी भर्तियां, सैलरी 47,000 से ज्यादा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए रांची में 8 पदों पर सीधी भर्तियां होने वाली है। इसके लिए झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड JSMDCL ने नोटिस जारी किया है, जिसमें माइंस मैनेजर के 8 पदों पर बहाली होने वाली है, जिसकी नोटिफिकेशन आप आधिकारिक वेबसाइट www.jsmdc.in पर जाकर देख सकते हैं। नौकरी का स्थान रांची है और वेतनमान 16,190 से 47,290 रुपया प्रति माह है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 फरवरी से 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा।